तो भी कम हाथ मिलेंगे, मतलब पढ़ना तो सिर्फ देखना भी दूर है। तो आज ये हमारी कौम का हाल है, तो शायद इसी का ताल्लुक से इन्होंने किताब लिखी है। मैं चाहता हूँ किताब पढ़िए और उस पर आपको क्या अच्छा लगा उसके उसके ताल्लुक से उनसे भी बात कीजिए, आपके कमेंट्स क्या हो भी आप दीजिए, ताकि इनको लिखने करने में और आसानी होगी। मैं एक बार फिर हिंदुस्तान भर के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक खूबसूरत हॉल देखा है जिम खाना का। इससे खूबसूरत नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं, आप जो यहाँ से निकलो तो उसको भी देख लेना। यहाँ देखना है, या यहाँ देखना, ऐसा यहाँ ऐसा सर, आज प्रोग्राम में आपकी शिरकत हुई थी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए थे, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि जो कौम के अंदर समाज में जो मायूसी आ जाती है, कम से कम उससे एक निपटने का एक रास्ता दिखाई पड़ता है। और आज बहुत अच्छी बात राम पुनियानी जी ने कही है, उनकी बातों को हम सबको सुनना चाहिए। हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जो बातें रखी हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बातें हैं, उस पर गौर करना चाहिए। सर, बहुत से युवा जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की पत्रकारिता करें? देखिए, मेरा तो एक ही चीज कहना होता है कि आप सिर्फ ईमानदारी के साथ अपना काम करें, दूसरा कोई रास्ता है नहीं इस दुनिया के अंदर। जो काम आपको करना है अगर ईमानदारी से करेंगे तो आप पत्रकारिता भी कर लेंगे और दूसरे काम भी कर लेंगे। दिक्कत क्या है कि हम लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। बहुत शुक्रिया। सर, आज प्रोग्राम हिंदुस्तान का 80वां जश्न मनाया गया था, आप यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, दो बातें थी। एक तो एक किताब का जो है विमोचन समारोह था, और बहुत ही मौजूद वक्त पे ये किताब आई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह की जो मस्जिदें हैं जो तमाम हिंदुस्तान में बिखरी हुई, जहाँ पर आज सजदे नहीं होते हैं, यानी नमाजें नहीं होती हैं या ज़ियारतें नहीं होती हैं जहाँ पर। तो ये जो किताब है ये आई तो उर्दू में है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उसका तर्जुमा जो है दीगर भाषाओं में भी और हिंदी में और सब में आना चाहिए। और दूसरा जो एक विषय था जिसके ऊपर आज चर्चा हुई हम लोगों की सबकी, वो था कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो उसका आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या बातें हों जिससे कि वो क्या तय करे अपने लिए। और तमाम राम पुनियानी साहब आए, आशुतोष जी आए और बाकी तमाम हजरात जो इसमें शामिल हुए थे, सबका ये मानना था कि सबसे पहली ज़रूरत जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा है। दूसरी बात जो है वो हमारे बीच में जो एकजुटता नहीं है, वो एकजुटता आनी बहुत ज़रूरी है। धर्म को एक तरफ रखना होगा, और जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, जो इंसानियत में भरोसा करते हैं, उन्हें साथ जुड़ना होगा। और जब ये साथ जुड़ेंगे तभी जो ये हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगा, ये सभी का मानना था और ये निजी रूप से मेरा भी मानना है।